केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा बीते दिन संसद में एक चर्चा के दौरान बिहार को लेकर कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर अब विपक्ष द्वारा मोर्चा खोल दिया गया है। संसद परिसर में विपक्ष एकजुट होकर इसको लेकर पीयूष गोयल से माफी मांगने की मांग रखती। राजद, कांग्रेस, जदयू सहित अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद में धरना दिया। शिवसेना, सीपीआई, सीपीएम, जेएमएम, कांग्रेस तमाम लोग बिहार के इस अपमान के खिलाफ पीयूष गोयल जी से माफी मांगने के लिए एकताबद्ध है। ये हमारी सरकार उसको हटाया जाए, अगर नहीं हटाया जाता है तो। पीयूष गोयल की टिप्पणी पर तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। बिहार ज्ञान की धरती रही है और संवैधानिक पद पर बैठे लोग बिहार के बारे में कैसी कैसी बात करते हैं। लगातार बिहार के साथ पक्षपात किया जाता है। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले केंद्रीय योजना में ज्यादा अंश केंद्र देता था, लेकिन अब इसे घटा दिया गया है। आप लोग भी जानते हैं कि पार्लियामेंट में जो है इस प्रकार से पीयूष गोयल जो भारत सरकार के जो मंत्री हैं, उन्होंने बिहार को लेकर के किस प्रकार की टिप्पणी की, तो हम लोग तो पूरे पार्लियामेंट में जितने भी बिहार के लोग हैं, चाहे जनता दल यूनाइटेड के एमपीज हों या आरजेडी के एमपी हों या और सहयोगी दल पार्टियों के एमपी जो हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। और हम लोगों ने मांग की है भाई पीयूष गोयल को कम से कम जो है इस मसले में माफ़ी मांगनी चाहिए। वो किस प्रकार से ये लोग जो है बिहार को बदनाम करते हैं और मंशा इनके मन में बिहार के प्रति कितना घृणा है मन में, ये सब कुछ जो है सामने आ चुका है। बिहार पर अपने विवादित बयान पर शुक्रवार को संसद में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा बिहार या बिहार के लोगों का अपमान करने का कोई इरादा नहीं है। अगर इससे किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं तुरंत उस बयान को वापस लेता हूं। अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी देश में डर लगने लगा है। उन्होंने अपने बच्चों को विदेशी नागरिकता ले लेने की सलाह दे दी है और इसका खुलासा उन्होंने खुद किया है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि मेरे बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, मैंने उन्हें कह दिया है कि वो वहीं रह जाए, वहीं की नागरिकता ले ले। देश का माहौल अब ऐसा नहीं है कि वो लोग ये झेल पाएंगे। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो या, तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे, ये बात हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़ दो। ये दौर आ गया। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान मौत मामला एक बार फिर से खुलने के आसार नजर आ रहे हैं। इस मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और बीजेपी विधायक नितेश राणे ने कहा कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह मौत मामले में आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट करवाया जाना चाहिए। दिशा सालियान और सुशांत सिंह केस के बारे में कल राहुल शेवाली जी ने, जो खासदार है, उन्होंने सांसद है, उन्होंने लोकसभा में मांग की कि जो एयू नाम का जो व्यक्ति है वो आदित्य उद्धव ठाकरे है, जिसने रिया चतुर्वेदी को 44 कॉल किए। हम लोग पहले दिन से बोल रहे हैं कि ये सुशांत सिंह और दिशा सालियान के केस में जिस मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, जिस बारे में
बिहार पुलिस ने भी रिपोर्ट तैयार की है, उनका नाम आदित्य ठाकरे का नाम बिहार पुलिस ने भी लिया था। सुप्रीम कोर्ट में भी इस बारे में मेंशन हुआ था कि तभी के चीफ मिनिस्टर का बेटा उस केस में इन्वॉल्व है। ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंटेड है ये। तो इतना सब होने के बाद अगर सच्ची में सच बाहर आना होगा तो जैसे श्रद्धा वालकर के मर्डर के बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट करने के बाद सच्चाई बाहर आई, वैसे ही दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में आदित्य ठाकरे की नार्को टेस्ट होनी चाहिए, जिससे सच बाहर आएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पदभार ग्रहण करने के बाद बिहार के नए डीजीपी आर.एस. भट्टी राबड़ी आवास पहुंचे। यहां उन्होंने बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की। दोनों की ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। लालू परिवार से आर.एस. भट्टी का रिश्ता काफी पुराना रहा है। लालू के शासनकाल में भट्टी ने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई थी। उन्होंने शहाबुद्दीन पर भी अंकुश लगाए थे। उनकी सख्ती इस कदर थी कि वे किसी भी नेता या अपराधी को बख्शते नहीं थे, इसलिए लालू यादव उन्हें पसंद करते थे। हालांकि बाद में वे केंद्र की जिम्मेदारी निभाने लगे थे। बिहार में जहरीली शराब से 77 लोगों की मौत के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट हरकत में आया है। ड्रोन के जरिए आसमान से जंगल में शराब की भट्टियों को तलाश किया जा रहा है। पूरे इलाके में जहां पर शक होता है वहां पर ड्रोन उड़ाया जाता है और ड्रोन से जब पता लगता है कि शराब की भट्टियां मौजूद हैं, तो वहां पुलिस पहुंचकर शराब की भट्टियां नष्ट करती हैं। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा आज बौद्ध गया पहुंचे। दलाई लामा आज से लेकर 1 महीने तक बिहार में ही रहेंगे। बौद्ध धर्मगुरु के प्रवास के दौरान देश विदेश के करीब 50,000 से ज्यादा बौद्ध श्रद्धालु जुटेंगे। वहीं दूसरी तरफ देश में कोरोना से स्थिति भयावह हो चुकी है। बौद्ध श्रद्धालुओं के जुटान को लेकर एयरपोर्ट पर भी एहतियात बरती जा रही है। रिम्स की बदहाली को लेकर बीजेपी विधायक सरकार पर हमलावर है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन कांके के भाजपा विधायक समरीलाल ने अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। विधायक समरीलाल विधानसभा के प्रवेश द्वार के फर्श पे लेट गए और प्रतीकात्मक रूप से स्लाइन चढ़वाते हुए रिम्स की बदहाली की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करवाया। इरफान 3 साल में एक बार भी गए हैं क्या रिम्स? पूछिए उनसे। हाँ, क्योंकि इरफान साहब को चाहिए कि अपने स्वास्थ्य मंत्री को ले जाकर देखे, और आप सभी बंधु से आप ही लोग जाकर रिम्स में आप लोग भी भुक्तभोगी हैं। ये क्या नाटक क्या है? ये मेरा एक सिंबॉलिक है। मैं सरकार को यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि रिम्स में ऐसा ही हाल है। रिम्स का हाल जो है ऐसा ही है। इसलिए रिम्स के में सुधार के लिए विधानसभा की समिति बनाइए, क्योंकि न वहाँ जेल को है, न रुई है, न पट्टी है, न दवा है। आपका बीपी चेक किया जा रहा है, देखिए बीपी है। अरे भाई, रिम्स के चलते जो रोते हैं लोग, बिलखते हैं लोग, उनको देख कर बीपी हाई तो होगा ही। कंबल के बिना लोग ठंडा में मर रहे हैं। वहाँ नीरो में जाके देखिए, पैथोलॉजी में जाके देखिए, मेडिसिन में जाके देखिए।